अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अच्छा दोस्तों, आज हमने एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 13 को समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पीछे हम क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने भी क्वेश्चंस थे हम समझ चुके। वीडियोस आप चैनल में देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप पिछले क्वेश्चन समझे, तो उसके बाद जो है ना आप आगे बढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे। स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही पिछले कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको जो है ना इस क्वेश्चन में बिल्कुल ही कोई मुश्किल नहीं होगा। आप जो है ना आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही है ये 19.1। ठीक है, और ये मज़ीद भी आगे भी आपको ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रहे एक मैट्रिक्स ए बी सी, तीन मैट्रिक्स हमें गिवन दे रहे हैं और हमसे कह रहे हैं पहले पार्ट में कि इसको वेरीफाई करो, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना है राइट हैंड साइड के। ठीक है, वेरिफिकेशन ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वही पिछले क्वेश्चंस की तरह ये पहला पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटू ब्रैकेट में है बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स में हम अगर ब्रैकेट्स में देखें तो क्या है, बी प्लस सी, यानी कि मैट्रिक्स बी को और सी को ऐड करना है। फिर ये ऐड हो के ही ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम बी प्लस सी करेंगे। अब देखो ए मैंने ये डायरेक्ट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ए बी प्लस सी ये लिख लिया है। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए ये रहा गिवन था, मैंने एज इट इज इधर उतार दिया है। बी प्लस सी, बी ये सी ये। ठीक है, ये मैंने दोनों इधर लिख लिए। अब देखो ए को तो हमने एज इट इज ही लेके चलना है, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये बी प्लस सी करना है हमने, तो इसको होल ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहो तो पिछले जिस तरह हमने किया था, पहले आप बी प्लस सी निकालो, फिर एट द एंड बी प्लस सी के बाद जो है ना आप उसको ए से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अभी बी प्लस सी, अब एडिशन में वही काम, ऑर्डर पेयर दोनों के सेम है, दोनों जो है ना 2/3 के। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो कितने, दो रोज है, तीन कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर पेयर 2/3 है। ठीक है, तो इसी तरह अगर इधर देखूं तो कितने, दो रोज तीन कॉलम, तो इसका भी 2/3 है, तो मतलब एडिशन हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आइए चलते हैं। एडिशन का सब कुछ आपको पता है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो आइए, हमने इधर यही किया है कि ए को हमने एज इट इज लिखा है। ठीक है, फिर बी प्लस सी, तो 2+1 -1 +1 0+2। ठीक है, फिर दूसरी रो पे आओ, 3+-2 1+2 2+3। ठीक है, फिर ए एज इट इज इसको सोल्व करो, 2+1 3 -1+1 0 0+2 2 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1। ठीक है, 1+2 3 2+3 5। अब स्टूडेंट्स ये बी प्लस सी हमारे पास ये आ गया है। अब हमने इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल्स भी आप जानते हो कि भाई पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए। देख लेते हैं, पहले में कितने कॉलम है, दो कॉलम है। ठीक है, तो दूसरे में रोज भी दो होने चाहिए, तो एक दो दो रोज है। ठीक है, बराबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका कार है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो तीसरा, दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर ये भी आप जानते हो कि अगर मिसाल आप ये पहला रो पहला कॉलम कर रहे हो, तो इसका पहला एलिमेंट पहले से होगा, दूसरा दूसरे से होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यही हम इधर नीचे देख लेते हैं, हम कर चुके। तो ये देखे, पहला रो पहला कॉलम 3 × 3, दरमियान में प्लस आएगा। ठीक है, फिर +1 × 1, पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 × 0 +1 × 3। ठीक है, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये है 3 × 2 +1 × 5। ठीक है, फिर दूसरा रो पहला कॉलम पे आओ, तो -1 × 3 +2 × 1। दूसरे कॉलम -1 × 0 +2 × 3। तीसरा कॉलम -1 × 2 +2 × 5। ठीक है, इसको सोल्व करो, 3 × 3 9 +1 × 1 1, 3 × 0 0 +1 × 3 3। ठीक है, 3 × 2 6 +1 × 5 5,
माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो लास्ट स्टेप 9 प्लस 1 10 0 प्लस 3 3 6 प्लस 5 11 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 0 प्लस 6 6 माइनस 2 प्लस 10 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। तो पहले हम जो ए बी है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले हमने ए बी निकालना है। ए मैट्रिक्स ऊपर गिवन था, गिवन क्वेश्चन में ए बी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट करूंगा क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हम समझते हुए आ रहे हैं कितने हमने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किए। ठीक है, आपको रूल्स सब कुछ पता है। तो ये पहला रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर तीसरा कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। पहला हो गया। अब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस 1 इंटू 2 टू माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, फिर दरमियान में प्लस 2 इंटू 3। दूसरा कॉलम माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1। तीसरा कॉलम माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, इसको सोल्व करो। क्या आएगा? ये आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 3 3। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1 1। 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4। इसको सोल्व करो। 6 प्लस 3 9 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 0 प्लस 2 2 माइनस 2 प्लस 6 4 1 प्लस 2 3 0 प्लस 4 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ए बी। अब हम ए सी को निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अभी हम ए सी निकाल ले, तो ये ए सी मैंने यहाँ पे लिख लिया जो हमें गिवन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही काम पहला रो पहला कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2। ठीक है, फिर दूसरे कॉलम पे 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तीसरे कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, अब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। दूसरे कॉलम पे आओ माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तीसरे कॉलम पे आओ तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ये कर लिए। अब इसको सोल्व करो। 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2। यहाँ देखो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2। देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 3 3। ठीक है, दूसरे रो पे आओ माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4। माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 4। माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3 6। इसको सोल्व करो। 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1। 3 प्लस 2 5 6 प्लस 3 9 माइनस 1 प्लस माइनस 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 1 माइनस 4 माइनस का 5 माइनस 1 प्लस 4 3 माइनस 2 प्लस 6 4। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है ए सी। ठीक है, अब हमने करना क्या था? ए बी प्लस ए सी। तो मैट्रिक्स ए बी हम पीछे निकाल चुके हैं। ठीक है, और ए सी ये रहा। अब इन दोनों को मैंने लिख लिया है। ठीक है, वही एडिशन करना है। ठीक है, ऑर्डर पे सेम है, तो पहला पहले के साथ दूसरे दूसरे के साथ हमने ये किया है। 9 प्लस 1, फिर दूसरे पे माइनस 2 प्लस 5 2 प्लस 9 4 प्लस माइनस 5 3 प्लस 3। ठीक है, 4 प्लस 4। इसको सोल्व करो तो 9 प्लस 1 10 माइनस 2 प्लस 5 3 2 प्लस 9 11 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 3 प्लस 3 6 4 प्लस 4 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए बी प्लस ए सी है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो मेरे पास ये था 10 3 11 माइनस 1 6 8। और राइट हैंड साइड क्या है? 10 3 11 माइनस 1 6 8। इसका मतलब कि हमने वेरीफाइड कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पहला पार्ट। अभी हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में जो है ना, ये हमें दिया गया बी प्लस सी ए बराबर है बी ए प्लस सी ए। ये हमने वेरीफाइड करना है, ठीक है। तो वही काम पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी प्लस सी हमने निकालना है, फिर इसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको ऐड कर रहे हैं, तो 2+1 -1+1 0+2। दूसरे रो पे आओ, 3 + -2 1+2 2+3, ये ए एज इट इज, ठीक है। इसको सोल्व करो, 2+1 3 -1+1 0 0+2 2, 3 + -, 3 - 2 1, 1+2 3, 2+3 5, और ए एज इट इज लिखे। अब एडिशन हो गए। अब हमने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स बताया क्या ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है? रूल बता चुका हूँ कि पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो पहले में कॉलम कितने, 1 2 3, पहले में कॉलम 3 है, तो दूसरे में रो 3 होना चाहिए। दूसरे में रो कितने, 1 2। तो इसका मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट आपने लिखना है सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, और यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पिछले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल थे, शर्त, ये आप समझ जाओगे ना, तो फिर क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होता इसको सोल्व करने में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उसके हमने दो पार्ट्स देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को भी देखेंगे, ताकि एक्सरसाइज 19.1 क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।